स्तुति हो यीशु राजा, हालेलुया। तेरे नाम की स्तुति हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो स्वामी। स्तुति हो यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया। तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम की स्तुति हो। We give you all the glory, Lord Jesus. We give you all the glory, Father. We give you all the glory, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। तेरे नाम की स्तुति हो यीशु राजा, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा सामर्थी परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद रब्बी, हालेलुया। आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद यीशु राजा, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। तेरे नाम की महिमा करते हैं स्वामी, तेरे नाम की महिमा पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्वामी सामर्थी परमेश्वर महिमा करते हैं। तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। We glorify your holy name. We give you all the glory, Lord. हालेलुया रब्बाना मशाख्या रब्बानी, हालेलुया। तेरे नाम की स्तुति हो मेरे स्वामी सामर्थी परमेश्वर। तू महान है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। तेरे नाम को धन्यवाद, तेरे नाम को धन्यवाद, तेरे नाम को धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आज की सुबह में पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी असीम कृपा के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी आशीषों के लिए। प्रभु जी, हम अपने जीवन को, अपने आज के दिन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। वी वॉन्ट टू डेडिकेट अ डे इन योर माइटी हैंड्स। वी वॉन्ट टू रीडेडिकेट यीशु राजा। हम अपनी जिंदगी को दोबारा से डेडिकेट, अर्पित करना चाहते हैं, अर्पण करना चाहते हैं, सारे दिन को अर्पण करना चाहते हैं, आशीष मांगते हैं। हालेलुया जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। सारा आदर और महिमा तुझको देते हैं। इस गीत को गाते हैं प्रभु के, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। पापों से शुद्ध कर दे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें हालेलुया आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। यहोवा ने बनाया है, हम इसमें। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। Shall we rejoice in it? The Holy Bible says, let us rejoice in the word of God. Let us rejoice in this day. हम आज के दिन में यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करें। The Bible says like this, He has not created us for tears. परमेश्वर ने हमें आंसू बहाने के लिए नहीं तैयार किया। But the Bible says, He wants to see us happy. वो हमें खुश देखना चाहती है। परमेश्वर हमें खुश देखना चाहता है। बट द पीपुल आर इन टीयर्स नाउ डेज। बहुत सारे लोग आंसुओं की वादियों से होकर के गुजर रहे हैं। इफ वी रीड द बुक ऑफ साम चैप्टर 84 वर्स 6, अगर हम भजन संहिता की पुस्तक 84 अध्याय 84 चैप्टर और उसकी 6 आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, दे गो इन टू द वैली ऑफ टीयर्स। द वर्ल्ड इज मूविंग इन टू द वैली ऑफ टीयर्स। ये सारा संसार आंसुओं की वादी से होकर के गुजर रहा है। द पीपुल आर इन टीयर्स। लोग आंसुओं में हैं, वे रोने की तराई में जाते हैं। आज संसार के बहुत सब हिस्सा रोने की तराई से गुजर रहा है। और दे आर क्राइंग, डे एंड नाइट दे आर क्राइंग। दिन और रात वो रो रहे हैं।
The book of Lamentation chapter 2 verse 11 says, विलाप गीत की पुस्तक 2 अध्याय और 11वीं आयत में लिखा हुआ है, मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते और मेरी अतड़ियां ऐंठी जाती हैं। विलाप गीत की पुस्तक 2 अध्याय 11वीं आयत। आंखें सूख रही हैं, अतड़ियां सूख रही हैं। द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 16 वर्स 16 से, अय्यूब की पुस्तक 16वां अध्याय 16वीं आयत कहती है, और रोते रोते मेरा मुंह सूज गया और मेरी आंतों पर घोर अंधेरा छाया हुआ है। दिस इज द कंडीशन, ये हालात पैदा हो गए। When people call me, or they cry bitterly, वो बहुत रोते हैं, मुझे भी रोना आ जाता है। मैं उनके जब दुख को सुनता हूं तो मुझे रोना आ जाता है। When a father says, जब एक पिता कहता है मुझसे, मैं एक बच्चे को गोद में लेकर के और दूसरे की उंगली पकड़ करके एक अस्पताल के बाहर बैठा हूं, 1.5 लाख का एक इंजेक्शन लगाने के बाद भी क्लॉट्स नहीं निकल रहे हैं, खून के जो थक्के जमा हो गए वो नहीं निकल रहे हैं, वेंटिलेटर पे डाल दिया है। क्या आप मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? ही वॉज अ नॉन क्रिश्चियन पर्सन, वो एक अन्य जाति था। ही गॉट माई नंबर फ्रॉम समवेयर। मेडिसिन इज नॉट वर्किंग, दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया है। डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार की दवाई दें, और आंसू सूख नहीं रहे। द वर्ल्ड इज इन टीयर्स, सारी दुनिया इस समय आंसुओं के रास्ते पर चल रही है। द वर्ल्ड इज इन टीयर्स। क्या कारण है ये आंसू हमारी जिंदगी में आए क्यों है? बाइबल कहती है, भजन संहिता 65 उसका 3री अध्याय 3री आयत, द बुक ऑफ साम चैप्टर 65 वर्स 3, इट सेज, अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हे प्रभु तू हमारे अपराधों को ढांप दे। इस संसार ने कुछ गुनाह किए, इस संसार ने कुछ गुनाह किए हैं, एंड दैट दिस डेथ वारंट हैज कम अपॉन दिस वर्ल्ड। ये जो मौत का वारंट है ये इस दुनिया के ऊपर डाल दिया गया है। इफ वी रीड द बुक ऑफ साम चैप्टर 38 वर्स 4, अगर हम भजन संहिता की पुस्तक 38वां अध्याय 4थी आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया है, भारी बोझ का अब सहने के बाहर हो गए। द पेन इज अनबियरेबल, हालात सहने के बाहर हो चुके हैं, हम सह नहीं पा रहे हैं, इतनी पीड़ा हम सह नहीं पा रहे हैं, इतना दर्द हम सह नहीं पा रहे हैं, इतनी कमजोरी हम सह नहीं पा रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड द बाइबल सेज, दूसरी तरफ यदि हम देखें तो बाइबल कहती है, इफ वी रीड द बुक ऑफ साम चैप्टर 34 वर्स 8, अगर हम भजन संहिता की पुस्तक उसका 34वां अध्याय और 8वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ 18वीं आयत में, यहोवा परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। भजन 34 18वीं आयत में लिखा है, यहोवा परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। इफ वी आर ब्रोकन हार्टेड, इफ वी हैव अ हार्ट ऑफ रिपेंटेंस, अगर हमारे हृदय टूटे हुए हैं और हमारा हृदय पश्चाताप से भरा हुआ है, गॉड विल बी विद अस, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। डे एंड नाइट आई एम गेटिंग द कॉल्स, डे एंड नाइट आई एम क्राइंग फॉर माई पीपल। रात दिन मुझे कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं,
रात और दिन निरंतर निरंतर हम प्रार्थना कर रहे हैं। हर घंटे चेन प्रेयर, हर कॉल को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके मन टूट गए हैं और आज वो परमेश्वर के पास आना चाह रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके हृदय टूटे हुए हैं। When we call God, we go near to God. जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो हम उसके नजदीक चले जाते हैं। And the Bible says in the book of Exodus, निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है, The book of Exodus chapter 3 verse 7, निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 7वीं आयत में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, वह हमारे आंसुओं को और हमारे दुखों को इग्नोर नहीं करता। जब हमारे हृदय टूटे हुए होते हैं, जब हमारे मन टूटे हुए होते हैं, जब हमारी आंखों में आंसू होते हैं, ही नेवर इग्नोर्स, वो हमारे आंसुओं को इग्नोर नहीं करता। हमारे मित्र हमसे मुंह मोड़ रहे हैं, हमारे रिश्तेदार हमसे मुंह मोड़ सकते हैं, बट ही नेवर इग्नोर्स, ही नेवर इग्नोर्स, वो कभी भी हमारे आंसुओं को इग्नोर नहीं करता। 2 किंग चैप्टर 21 वर्स 2-6, दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय 1 से लेकर 6 आयत तक लिखा हुआ है। जब हिजकिय्याह राजा बीमार हो गया, देयर इज अ किंग, एक राजा है वहां पर जो बीमार हो गया, और आमोस के पुत्र यशायाह ने आकर उसको बताया कि अब तू मरने पर है, तू मर जाएगा, तू बचेगा नहीं। बाइबल बताती है वो रोने लगा, वो विलाप करने लगा। ही वॉज फ्राइटेड, वो डरा हुआ था, वो रोने लगा, वो भीत की तरफ मुंह जाकर के रोने लगा और वो गिड़गिड़ाने लगा। ही रिपेंटेड बिफोर द हेवनली गॉड, वो स्वर्ग के परमेश्वर के पास जाकर के गिड़गिड़ा करके रोने लगा। अभी यशायाह रास्ते में था, परमेश्वर का वचन यशायाह के पास फिर से पहुंचा और उसने कहा, जाकर हिजकिय्याह को बता दे, मैंने उसके आंसुओं को देखा है। I have seen your tears. और he never ignores our tears. Never. कभी भी हमारे आंसुओं को इग्नोर नहीं करता। जाके बता दे, मैंने तेरे जीवन के 15 साल बढ़ा दिए। What a wonderful God we have. कितना अद्भुत परमेश्वर हमारे पास है। आज की सुबह यदि आपके अपनों को, किसी रिश्तेदार को, किसी जानने वाले को, किसी पड़ोसी को, किसी दोस्त को डॉक्टर ने कहा अब नहीं बचोगे, गो इनटू द प्रेयर रूम, अपने प्रार्थना के स्थान पर, प्रार्थना के कोने में जाइए, गिड़गिड़ाइए, आंसू बहाइए। द बाइबल सेज ही नेवर इग्नोर्स आवर टीयर्स। बाइबल कहती है कि वो हमारे आंसुओं को इग्नोर नहीं करता। हिजकिय्याह राजा के पास यशायाह नबी वापस पहुंचता है। अब उससे पूछा जाता है कि वो क्या निशानी होगी। तो यशायाह नबी से परमेश्वर ने जो कहा था वो उसने बता दिया कि 15 साल जिंदगी के बढ़ेंगे और सूरज 10 डिग्री पीछे चला जाएगा। सृष्टि की रचना के बाद सिर्फ पहली बार ऐसा हो रहा था। सूर्य अपनी गति में पीछे जा रहा था। So many times we go through the valley of tears. So many times my family go in the valley of tears. हमारा पूरा परिवार आंसुओं की वादी से होकर गुजरता है। When I am more sick, जब मैं ज्यादा बीमार हो जाता हूं, they all cry, वो सारे रोते हैं। And the tears are seen in the heaven. वो आंसू परमेश्वर आसमान में देखता है
और वो मेरी जिंदगी के दिनों को बढ़ा देता है। हिज ग्रेस कम्स अपॉन मी, उसका अनुग्रह मेरे ऊपर आ जाता है। द सन ऑफ गॉड, बाइबल के परमेश्वर के बेटे ने कभी भी दुख नहीं देखे थे। He never saw any tears. He never saw sufferings. He never saw sickness. He never saw hatred. He never saw hunger in heaven. यीशु मसीह ने स्वर्ग के अंदर कभी भी भूख नहीं देखी थी, दुख नहीं देखे थे, तड़पन नहीं देखी थी, आंसू नहीं देखे थे, विलाप नहीं देखा था, मृत्यु नहीं देखी थी। But the Bible says, when he came on this earth, जब वो इस दुनिया में आया, he bore everything for us. जब वो दुनिया में आया तो बाइबल कहती है उसने इन सारी बातों को सह लिया। यशाया की पुस्तक उसका 53 अध्याय 4 आयत में लिखा है, he bore our sickness. उसने हमारी सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, सारी बीमारियां उसके ऊपर लाद दी गई, हर प्रकार की बीमारी उसके ऊपर लाद दी गई। जो बीमारी आज की तारीख में आपको डरा रही है, जो हालत आपको डरा रहे हैं, डॉक्टर का वो पर्चा जो आपको डरा रहा है, यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया है। When he was on this earth, जब वो इस पृथ्वी पर थे और जब वो सड़कों पर चल रहे थे, he was healing everyone who comes to him. वो उस हर व्यक्ति को चंगा कर रहे थे जो उनके पास आ रहा था। He was searching the sick people. He was searching the sick people. वो ढूंढ रहे थे कि किसको मैं चंगा कर दूं। Today again God is searching. जिसने कभी दुख नहीं देखा था, कभी नफरत नहीं देखी थी, कभी पीड़ा नहीं देखी थी, कभी भूख नहीं देखी थी, बाइबल ऐसा बताती है, देयर इज जॉय इन हेवन बिकॉज देयर इज जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद ही आनंद होता है, इसलिए स्वर्ग में सिर्फ आनंद है। देयर इज नो सॉरो, नो टीयर्स, किसी प्रकार का आंसू नहीं है। गॉड वॉन्ट टू वाइप अवे ऑल योर टीयर्स। परमेश्वर आपके सारे आंसुओं को मिटा देना चाहता है। ही वॉन्ट टू क्लियर ऑल योर ईयर्स। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 15 सेज, कुलूसियों की पत्री 1 अध्याय और 15वीं आयत में लिखा हुआ है, यीशु मसीह स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान अदृश्य परमेश्वर की प्रतिरूप है। कुलूसियों 1 अध्याय 15वीं आयत, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। एंड फ्रॉम दैट हेवन, उस स्वर्ग से यीशु मसीह एक बात कह रहा है। इफ वी रीड द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21वां अध्याय 4 आयत अगर हम पढ़ेंगे तो वह लिखा है, आई विल वाइप अवे ऑल योर टीयर्स फ्रॉम योर आइज। मैं तुम्हारे आंखों से सारे आंसुओं को मिटा दूंगा। रेवलेशन 21:4, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 4 है, मैं तुम्हारे आंसुओं को मिटा दूंगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड टुडे। आज की सुबह में आपके लिए यह परमेश्वर का वायदा है। आज के दिन आपके लिए यह वायदा है, आपके अपनों के लिए यह वायदा है, आई विल वाइप अवे ऑल योर टीयर्स, ऑल योर टीयर्स, ऑल योर टीयर्स। सारे आंसुओं को परमेश्वर मिटा देना चाहता है। और अब मृत्यु, शोक और विलाप तुम्हारे बीच में ना होगा। और मृत्यु और शोक और विलाप तुम्हारे बीच में नहीं होगा।
परमेश्वर लोगों के बीच में नहीं होगा। आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। मृत्यु, शोक और विलाप आपके लिए नहीं बना। आप जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं या इस मैसेज के बाद यूट्यूब पर सुनेंगे या फेसबुक पे बाद में सुनेंगे, यह वायदा है मेरा आज की सुबह में परमेश्वर की उपस्थिति में कह रहा हूं, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के कह रहा हूं, मृत्यु, शोक और विलाप तुम्हारे बीच में नहीं होंगे। अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पे रख करके बोलिए, मृत्यु, शोक और विलाप मेरे परिवार में नहीं होंगे, मेरी जिंदगी में नहीं होंगे। पति अपनी पत्नी और बच्चों के लिए बोले, पत्नी अपने पति और बच्चों के लिए बोले, हम अपने बुढ़े मां बाप के लिए बोले, बुढ़े मां बाप अपने बच्चों के लिए बोले, मृत्यु, शोक और विलाप मेरे लिए नहीं होगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मुझे बचाने वाला परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर है। यशाया चैप्टर 6 वर्स 7 से, यशाया नबी की पुस्तक 6 अध्याय 7वीं आयत कहती है, उसने उससे मेरे होठों को छू करके कहा, चिमटे से एक अंगारा परमेश्वर ने लिया, धड़कते हुए भट्टी में से एक अंगारा लिया। पवित्र आत्मा को, अंगारा के मतलब होता है पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की आग। उसने उस अंगारे को लिया और मेरे होठों पर छुला दिया और कह दिया, जा, तू शुद्ध हो गया, तेरे अधर्म खत्म हो गए। यशाया 6 अध्याय 7वीं आयत। तू शुद्ध हो गया, तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरे अधर्म दूर हो गए। और उसके बाद मृत्यु, शोक और विलाप मेरे जीवन में नहीं रहेगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड, दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। जिस व्यक्ति ने मुझसे पूछा, मैं एक बेटी को गोद में लिए हूं, एक की उंगली पकड़ के खड़ा हुआ हूं, मेरी पत्नी वेंटिलेटर पे है, डॉक्टर्स कहते हैं बचना बहुत मुश्किल है, पूरे लंग्स के चारों तरफ, फेफड़ों के चारों तरफ खून जम गया है। मैंने कहा इंजेक्शन काम कर नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, बट द बाइबल सेज, वो काट के क्रूज पर टांग दिया गया और उसके छेदे जाने से जहां से सामर्थ निकलती है, उसमें से किरणें निकलती हैं। Those rays are coming, वो किरणें आ रही हैं, वो सामर्थ की किरणें आ रही हैं, और वो जो क्लॉट्स हैं वो गायब हो जाएंगे, वो घुलने शुरू हो जाएंगे। उसने कहा, सर डॉक्टर ने बोला है 24 घंटे के अंदर मर जाएगी। नो, घुलने शुरू हो जाएंगे। 24 घंटे बीत चुके, 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके, 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके। आई बिलीव क्लॉट्स गायब हो रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जिंदगी में किसी भी प्रकार के क्लॉट्स पड़ गए, खुशियां रुक गई हैं, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, बट द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, भजन संहिता 34 उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है, इस दीन जन ने पुकारा तो उसने मेरी सुन ली। भजन 34:6 में लिखा है, दीन जन ने पुकारा मेरी सुन ली। और 34:5 में लिखा हुआ है, जिसने परमेश्वर की ओर दृष्टि करी उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। जिन्होंने प्रभु की ओर दृष्टि करी, इफ यू लुक टुवर्ड्स द गॉड, अगर आज की सुबह आप परमेश्वर की ओर निहारेंगे, वो आपके चेहरे पे अपने प्रकाश को उड़ेल देगा।
द बाइबल सेज, बाइबल कहती है भजन संहिता 34 और उसकी 7वीं आयत में, यहोवा के दूत यहोवा के डरवैयों के चारों ओर छावनी किए हुए रहते हैं। यू शैल गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम गॉड, यू शैल गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम गॉड। हो सकता है कि मास्क प्रोटेक्ट ना कर पा रहे, हो सकता है फेस शील्ड प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, बट गॉड विल सेंड द एंजल्स। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज देगा, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज देगा। भजन संहिता 34:7 में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों तरफ यहोवा के दूत छावनी डाल करके बैठे होंगे। आज की सुबह मैं प्रार्थना करता हूं, यहोवा के दूत आपके परिवार के चारों तरफ, आपके घर के चारों तरफ, आपकी कॉलोनी के चारों तरफ, आपके शहर के चारों तरफ, आपके राज्य में और हमारे देश में और सारे संसार में खड़े हो जाया करके। अग्निमय स्वर्गदूत, When God sends angels to protect us, जब परमेश्वर हमारे लिए स्वर्गदूतों को भेजता है जो हमें बचाएं, तो वो अग्निमय स्वर्गदूत भेजता है। वो अग्निमय रथों पर सवार होकर के आते हैं। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। आपके घर के चारों तरफ, आपके बच्चों के चारों तरफ, घर के बुजुर्गों के चारों तरफ यहोवा का स्वर्गदूत छावनी करे पड़ा रहेगा। मृत्यु विलाप अब तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। मृत्यु विलाप, शोक, दुख, आंखों में आंसू तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड फॉर यू टुडे। ये परमेश्वर का वायदा है आपके लिए। हम प्रार्थना करें। यदि आपका कोई अजीज आज बीमार है, परेशान है, तड़प रहा है, किसी भी दुख में है, किसी भी परेशानी में है, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। हालेलुया। आप भी प्रार्थना करिए, स्वर्ग के परमेश्वर की ओर देखिए, अभी प्रकाश का अनुभव करिए। द लाइट ऑफ हेवन विल कम अपॉन यू, द लाइट ऑफ हेवन विल कम अपॉन यू। यस, वो स्वर्ग एक प्रकाश आपके ऊपर आने वाला है। मृत्यु विलाप आपके ऊपर नहीं आएगा। बार बार कह रहा हूं, दिल पे हाथ रख के कहिए, मेरे ऊपर मृत्यु विलाप और शोक और दुख और दर्द नहीं आएगा। ये कोरोना नाम की बीमारी मेरे ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर का भक्त हूं और वो अपने भक्तों को छुड़ा लेता है। प्रभु जी, सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपने आज की सुबह में वायदा किया है, प्रकाशित वाक्य 21:4 से वायदा किया है, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ दूंगा। और अब मृत्यु विलाप और शोक और दुख, तकलीफ, रोना पीटना, हाहाकार, किसी प्रकार का बुरा समाचार तेरे डेरे के निकट, तेरे परिवार में, तेरे अपनों में नहीं आने पाएगा। आप अपने परिवार के लोगों को याद करिए, अपने घर के लोगों को याद करिए, अपने मित्रों को याद करिए, अपनी आत्मिक संगति के लोगों को याद करिए, अपने पास्टर्स को याद करिए। पास्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, सभी पास्टर्स बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। पास्टर्स बहुत सारे बीमार पड़े हुए हैं, हमें अपने सेवक की सुधि लेनी होगी। बहुत सारे पास्टर्स बीमार हैं, हमें उनकी भी सुधि लेनी है। हम उनके लिए भी प्रार्थना करें। सेवकों के परिवारों के लिए प्रार्थना करें। जो पास्टर सुदूर गांवों में काम करते हैं, रिमोट एरियाज में काम करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हम उनके लिए प्रार्थना करें जहां पर सुविधाएं नहीं है, लेकिन वो प्रार्थनाओं में जुटे हुए हैं। हम प्रार्थना करें। हम अपने उन परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करें जो पैसे से कमजोर हैं, तंग हैं, वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। प्रभु का दूत छावनी किए हुए उनके घर के चारों तरफ खड़ा रहे, ताकि कोई विपत्ति उनके डेरे पर ना आ पड़े। हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो हमारे पहचान के हैं,
शायद हमारी बातचीत उनसे नहीं है, बहुत समय से हम उनसे बात नहीं कर रहे, लेकिन उन पर भी कोई विपत्ति ना आ जाए, उन पर भी कोई दुख ना आ जाए। ये समय है हम चेन बना लें, एक दूसरे के दुख के लिए खड़े हो जाए, हम प्रार्थना में खड़े हो जाए। प्रभु जी सब पर आशीष दे। और जैसा आपने कहा है, किसी भी परिवार में तू दुख विपत्ति नहीं आने देगा, मृत्यु नहीं आने देगा। आई जस्ट सेंड द पावर ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की सामर्थ को उड़ेल देते हैं हम यीशु राजा। होली स्पिरिट टेक कंट्रोल, होली स्पिरिट टेक कंट्रोल। पवित्र आत्मा अभी अपने नियंत्रण में सबको ले लीजिए, अभी ले लीजिए, अभी ले लीजिए और चमत्कार कर दीजिए। यू आर द लॉर्ड ऑफ द मिरेकल। तू चमत्कारों का परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम में मृत्यु का डंक टूट जाए, मृत्यु का भय खत्म हो जाए, डरावनी चीज खत्म हो जाए, डरावनी बीमारियां खत्म हो जाए, डरावने वायरस बैक्टीरिया खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। डरावना वायरस यीशु मसीह के नाम में शरीरों में से नेस्तनाबूद हो जाए, गायब हो जाए। मैं कहता हूं यीशु के नाम में मैं हुक्म देता हूं, छोड़ दो। मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, छोड़ दो। कोविड यीशु मसीह के नाम में चला जाए, यीशु मसीह के नाम में रिपोर्ट्स बदल जाए। किसी भी अन्य प्रकार की बीमारियां यीशु के नाम में चली जाए, किसी भी अन्य प्रकार की निराशा यीशु मसीह के नाम में चली जाए। जो लोग निराशा में जा रहे हैं, जो लोग मानसिक रूप से गिरते चले जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में वो उत्साहित हो जाएं कि परमेश्वर यहोवा उनसे प्रेम करता है, वो तुम्हारे आंसुओं को पोंछ देगा। मैं उस बहन के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आप बिलक करके रो रही हैं और परमेश्वर मुझे आपका चेहरा दिखा रहा। यू आर वेयरिंग द ब्लू ड्रेस, आप नीले रंग की कपड़े पहने हुए हैं, आप बिलक बिलक के रो रही हैं। यस, ही इज गोइंग टू वाइप ऑफ ऑल योर टीयर्स, ऑल योर टीयर्स। तेरे सारे आंसुओं को मैं उस भाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो घुटने पे टेक करके अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा के कह रहा है, प्रभु मेरे परिवार पे दया कर दे यीशु राज। ओ लॉर्ड, जस्ट मूव विद कंपैशन फॉर माय फैमिली। प्रभु सब पर दया कर दे, दया कर दे यीशु, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। प्लीज डोंट लीव एनीवन। किसी को मत छोड़ यीशु, सब पर दया कर दे। रहम कर यीशु, रहम कर, तुझसे विनती करता हूं, रहम कर। कोई भी पिता परमेश्वर किसी भी डेरे में, किसी परिवार में, किसी के जीवन में ये मृत्यु का भय ना आने पाए, ये खौफनाक मंजर ना आने पाए, ये खौफनाक समय ना आने पाए। यीशु तेरे नाम में हम बाइंड कर देते हैं सबको, तेरे नाम में हम बांध देते हैं यीशु राजा सबको। सब पर रहम कर, दया कर प्रभु, दया कर, दया कर, दया कर प्रभु, यीशु के नाम में कहते आमीन। हालेलुया जीसस। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड लव्स यू। प्रभु आपसे प्यार करता है। कीप सेफ। बहुत प्रार्थना करिए, जहां जहां मौका मिले वहां प्रार्थना करिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप हमारे नंबरों पर प्रार्थना करवाने के लिए कॉल कर सकते हैं। आपका कोई अजीज बीमार है, आप उसको नंबर दीजिए। 24 घंटे हम प्रार्थना कर रहे हैं, चेन प्रेयर साथ में चल रही है। कोविड के पेशेंट को 15 दिन के लिए हम चेन प्रेयर में याद कर रहे हैं, हर घंटे उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं। जो वेंटिलेटर्स पे हैं, जो ऑक्सीजन पे है, हर 10 मिनट बाद, हर 15 मिनट बाद उनका नंबर आ रहा है। हम प्रार्थना लगातार कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आप उसके बच्चे, इस बात को याद रखिए। हालेलुया।